नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। इंतकाम पर आमादा इजराइल, बोला जला देंगे। इजराइल और ईरान के बीच शनिवार को संघर्ष और तेज हो गया। ईरान ने शुक्रवार रात और शनिवार सुबह इजराइल के कई शहरों में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह इजराइल को सबक सिखाने के लिए हमला किया गया। इससे पहले ईरान को सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि इजराइल ने इस लड़ाई की शुरुआत कर दी है, अब इससे वो नहीं निकल सकता। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों पर इजराइल के रक्षा मंत्री कैटच ने चेतावनी दी कि अगर ईरान मिसाइल को दागना जारी रखेगा तो तेहरान जल जाएगा। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज रविवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में बारिश के तेज दौर हो सकते हैं, बिजली चमक सकते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अभी तक इस सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं पर उमस भी हो सकती है। तेज हवाएं चलने से नुकसान हो सकता है। देहरादून, भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में शनिवार को आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड में 419 युवा कैडेट भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुए हैं। इस समारोह में 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट भी पास आउट हुए, जो अपने अपने देशों की सेनाओं में अधिकारी बनेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि और परेड के रिव्यूइंग ऑफिसर श्रीलंका सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसंथा लॉड्रिको रहे। हुए दिसंबर 1990 में IMA से पास आउट हुए थे। अल्मोड़ा, फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी पाने वाले 3 लोगों पर चला मुकदमा। स्वास्थ्य विभाग में 3 कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 36 साल पहले बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की नौकरी हासिल की थी। 1992 में मामला सामने आया तो आरोपी कोर्ट पहुंच गया, 20 साल तक स्टे रहा। अब एक आरोपी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर धनराशि भुगतान के दौरान हुई जांच में मामला फिर से सामने आ गया है। CMO की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज किया है। निवर्तमान CMO डॉक्टर RC पंत ने तहरीर दी है कि उनका कहना है कि जून 1989 को अरुण शुक्ला निवासी बरी मेहतन, जिला कानपुर, बीरबल सिंह निवासी हरिहरपुर फर्रुखाबाद और जयवीर सिंह निवासी अंदरसा महालिक कानपुर से अल्मोड़ा स्वास्थ्य विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में तैनाती ली थी। उस दौरान जांच में तीनों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले, जिससे पहले विभाग कार्रवाई करता। तीनों आरोपी 1992 में कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कार्रवाई पर स्टे लगा दिया और 2012 में स्टे हटा तो अरुण कुमार को बरी कर दिया गया, जबकि बीरबल न्यायालय में पेश नहीं हुए, जिसके चलते उनके केस को खारिज कर दिया गया। 2021 में बीरबल रिटायर्ड होने पर विभाग ने उनके कार्यकाल की जांच की तो फिर से मामला सामने आया। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के अलावा तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार रोपवे टेंडर भ्रष्टाचार का ताजा उदाहरण, यशपाल आर्या। नौगांव के धारी कपनौल क्षेत्र में गहराया पेयजल का संकट। जल जीवन मिशन के तहत बनी पेयजल योजना लोगों के काम नहीं आ रही है। बढ़ती गर्मी में लोगों पानी का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। विकासखंड नौगांव के धारी मुंगरसंती क्षेत्र में आधा दर्जन गांव पेयजल संकट से जूझ रहा है। नौगांव के पमाड़ी, बजलाड़ी, नरयुंका, मांडलगांव, खाबला, कपनौल, थुलिंगा सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों में पेयजल संकट इस कदर गहरा गया है कि लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जल संस्थान पानी टैंकरों से 30 किलोमीटर दूर बन्नीगाड़ गंगनानी धारा से पहुंच रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। मामले में रमेश इंदवाल, जयंत सिंह राणा, जयवीर सिंह, सकलचंद राणा आदि बताते हैं कि पटार खेत के 5 गाँव में पेयजल संकट गहराया हुआ है और पानी की आपूर्ति टैंकरों से हो रही है, जो पर्याप्त नहीं है। नौगांव के बाबा बौखनाथ मंदिर के कपाट खुले। रुद्रप्रयाग शिक्षक एसोसिएशन 23 को जून में करेगा प्रदर्शन। दून के सारांश नीट UG में रहे राज्य टॉपर। रुद्रप्रयाग जिले में BDC की 43 सीटें महिलाओं के लिए हुई आरक्षित। टेरी में 9 में से 4 पद अनारक्षित। पौड़ी में सीटों के आरक्षण पर दर्ज कराई गई आपत्ति। चमोली जिला पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिला अधिक मौका। देहरादून में पहले चरण में लगाए जा रहे 15 लॉन्ग रेंज के आपातकालीन सायरन सिस्टम। देहरादून वन भूमि अतिक्रमण के विरोध में हंगामा, पिल्ला तोड़े। हरिद्वार में हाईवे से शहर तक दिन भर रहा जाम का जाम। हरिद्वार के ज्वालापुर में बिजली कटौती से 60,000 लोग रहे हलकान। नैनीताल कैंचीधाम में आधी रात को बाबा के दरबार में लगी आस्था की लाइन।
कैची धाम का 61वां स्थापना दिवस आज रविवार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर पूरे मेले के ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। एटीएस एसएसबी की पहली बार तैनाती की गई। इसके अलावा 1000 पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाएंगे। शनिवार आधी रात से दर्शन को धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। आज सुबह 5 बजे नीम करोड़ी बाबा को मालपुए का भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाएगा। नैनीताल पर्यटनों से हुआ पैक, पर्यटकों ने सड़कों पर ही बिताई रात। नैनीताल में पुलिसकर्मी और वकीलों के बीच हुआ विवाद, क्रॉस रिपोर्ट कार्रवाई। हल्द्वानी में आवास विकास में घर तोड़ने के नोटिस से भड़का लोगों का गुस्सा। हल्द्वानी के आवास विकास क्षेत्र में स्थित देवखड़ी नाले के किनारे बसे 200 से अधिक मकानों को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण करार देते हुए 15 दिन के भीतर हटाने का नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी, जिसके स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। शनिवार के मूवमेंट में विधायक सुमित हृदय मौके पर पहुंचे और पीड़ितों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जिला प्रशासन के रवैये को तानाशाहीपूर्ण बताते हुए कहा कि पहले सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के मकान तोड़े गए और अब देवखड़ी नाले के नाम पर आम जनता को बेघर करने की तैयारी की जा रही है। धारचूला कमलेश के हत्या आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर 16 को अंतर्राष्ट्रीय झूलापुर पर जड़ेंगे ताले। कमलेश दानू की निर्मम हत्या के 8वें दिन पुलिस अधीक्षक रेखा यादव यहां पहुंची। उन्होंने घटनास्थल पहुंचकर मौके का जायजा लिया। कोतवाली में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की गई टीमों ने कार्रवाई की जानकारी दी। उधर बता दें कि एसएसपी हिंदुस्तान की 14 जून के अंक में छवि खबर के बाद परिजनों से मिलने पहुंचे। शनिवार को पुलिस अधीक्षक यादव ने मृतक कमलेश के परिजनों से फूल बस्ती ग्वालगांव उनके घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी कि सभी समाज में ऐसे जघन्य अपराध की कोई जगह नहीं है। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी सजगता से कार्य कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए नेपाल के उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क बना हुआ। कहा कि पुलिस आरोपियों के मौजूद होने के बावजूद संभावना पाले कई स्थानों पर दबिश दे रही है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। जरूरत पड़ने पर कुर्की की कार्रवाई के साथ आरोपियों को भगोड़ा भी घोषित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने मुलाकात के दौरान मृतक कमलेश की माता भुवनी से दानू से बात करते हुए अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की है। पार्टी बारही धाम में बगवाल का किया गया मंचन। कपकोट के बधियाकोट में सड़क बाधित होने से मेडिकल टीम फंसी।